गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। और सबसे उम्मीद तो मैं ये रखता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन डेली कर रहे होगे, ठीक है। और टेबल भी और स्क्वायर सभी याद कर लिए होंगे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक के अर्थमेटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज। अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। आज हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप परसेंटेज को इतने दिन से समझ रहे थे कि क्या है ये परसेंटेज, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये परसेंटेज क्या है। आप बोलोगे कि सर प्रतिशत मतलब 100 में कितना। आपके माइंड में यही होगा कि 100 में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, यही होता है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूं हर एक बार बच्चों से, आपसे भी मैं पूछ रहा हूं, क्या ये परसेंटेज कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इतने दिन आप लोग शायद समझ रहे होगे कांस्टेंट, लेकिन मैं आज से आपको सिखाऊंगा ये एक वेरिएबल है। आप यदि कोई क्वेश्चन करते हो, यदि आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आप क्या मानते थे? एक्स मानते थे, वाई मानते थे, किसी चीज को जेड मानते थे। लेकिन अर्थमेटिक में यदि आप अब कुछ करोगे तो आप क्या मानोगे? आप 100 मानोगे, मतलब परसेंटेज को ही मानोगे कि हाँ। यदि उसने बोला है कि 25% है तो आप क्या बोलोगे? 100 में कितना है? 25। मतलब अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपना सेशन। उससे पहले आप लोग एक काम करो। आप बोलोगे सर क्या करना है? वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगे तो भैया लाइक कर देना। इसके बाद यदि आपको लगे कि ये काम का है तो प्लीज शेयर कर देना। पूरा वीडियो आप देखो, मजा आने वाला है। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है सीट्स। क्या आपको मिलने वाला है? सीट्स। सीट्स मिलने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो अभी मैं बताने जाने वाला हूँ, वीडियो का पीडीएफ वो भी आपको साथ में मिलने वाला है। क्लियर है? हाँ है ना? तो जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की ओर। तो ये सिंपल सा है, एक फॉर्म डिफिनेशन दे रखा है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। मतलब जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है? 100 रहता है। जिसका डिनोमिनेटर क्या रहता है? 100। उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? परसेंटेज मतलब 1/100। परसेंटेज मतलब आप क्या बोलोगे? 1/100। क्लियर है? तो भैया दूसरा लाइन ये है कि 100% कितना होता है? तो भैया 100। और परसेंटेज क्या होता है? 1/100 कट के क्या हो गया? 1। तो वही चीज मैंने लिखा है। क्लियर है? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करते हैं। जब भी आप फ्रैक्शन देखोगे, जब भी आप क्या देखोगे? फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। क्योंकि जीडी में कुछ हिंदी वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली डिनोमिनेटर होता है हर। डिनोमिनेटर क्या होता है? हर। क्लियर है यहां तक? चलिए मेरे लाल, अब यदि मैं बोलूं 3%, मैंने क्या बोला? 3%। इसका एक मतलब होता है 3/100, मतलब 100 में 3। 100 में 3, इसको आप क्या बोलोगे? 100 में कितना? आप बोलोगे 100 में 3। तो आप यहां पे बोल सकते हो इसको, एक चीज आप बोल सकते हो 200 में 6। आप इसको क्या बोल सकते हो? 300 में 9। मतलब अभी देखो 100 के रिस्पेक्ट में किया तब जाके हमने 3 बोला, लेकिन ये चेंज होते रहेगा। मतलब जो चीज आपका चेंज हो जाए उसको बोला जाता है मेरे लाल वेरिएबल। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्लियर है? यस या नो? सब लोग जल्दी से बताइए। चलिए मेरे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीज 45 यू हैव टू रिमेंबर। आपको क्या करना है? ये 45 जो है वो क्या करने हैं? याद कर लेने हैं। 32, फिर इसके बाद ये हो गए 45 टोटल। क्या है ये? तो ये जो है मेरे लाल फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। फ्रैक्शन टू क्या है? परसेंटेज। मतलब आपसे यदि बोला जाए 1/17 क्या होता है तो आप बोलोगे 5.88%। 5.88%। यदि बोला जाए 1 क्या होता है तो 100%। 1/2 क्या होता है? 50%। इसको आप बोल सकते हो 33 1/3%। ठीक है? क्योंकि 1/3 जब आप बोलोगे तो 1/3 होता है 0.33। क्लियर है यहां तक? यहां देखो भाई मेरे, 16.67 को आप ऐसे बोल सकते हो 16 होल 2/3%। क्लियर है?
इसके बाद देखो आप इसको बोल सकते हो 14 होल्ड 2/7%। नोट डाउन कर लो। 0.5 है मतलब हाफ बोलोगे तो 12 होल्ड 1/2% भी बोलते हैं हम इसको। इसको आप बोलोगे 11 होल्ड्स 1/9%, क्योंकि 1/9 क्या होता है 0.11। इसको बोलोगे 9 होल्ड्स 1/11%, क्योंकि 1/11 क्या होता है 0.09। क्लियर हो रहा है? ये आपको याद कर लेने हैं, ऐसे समझ जाओ, रट लेना है पूरी तरह से। 8.33 तो अभी आपने 0.33 का क्या पढ़ा 1/3%। 7.69 तो आप बोलोगे यहां से कि 9/7 एक मिनट। आप बोलोगे 7 9/13%। क्लियर है? ये 1/14 तो आप बोलोगे 7 होल्ड 1/7%। इसको आप क्या बोलोगे 6 2/3%। इसको बोलोगे 6 होल्ड 1/4%। ये आपको याद करने हैं किसी भी हालात में। इसको आप बोलोगे 5 15/17%। इसको आप बोलोगे 5 होल्ड 5/9%। 1/19 5 होल्ड 5/19%। क्लियर है? ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेने हैं। 1/20 तक तो याद ही करने हैं, यहां तक आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है किसी भी हालात में। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आता है, मैं सब पे दे रहा हूं, सर्कल कर दे रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है? आप देखो यहां से आपको यहां भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 एंड 45। मतलब आपको बस ये जो चार है वो छोड़ दे सकते हो आप, ये 4 5 छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको सबके सब याद करने हैं। क्लियर है? यहां तक याद ही कर लेना है मेरे भाई। मैं बता दे रहा हूं, जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट हो, बैंकिंग वाले स्टूडेंट हो, जितने भी हो, इसको तो याद ही कर लो, क्योंकि एक रामबाण है जो हर एक जगह काम आने वाला है। इससे तो आप पूरी दुनिया जीत लोगे। मैं क्या बता रहा हूं, अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन आप इससे लपेट लोगे। जितने भी हैं आप क्या करोगे, सारे लपेट दोगे इससे। क्लियर है यहां तक? चलिए मेरे भाई अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म अब मैं तीन बातें लिखने वाला हूं। मैं आपके सामने तीन बातें लिखने वाला हूं। क्लियर है? अब उसको आपको समझना है, उसको आपको समझना है। सबसे पहले रिप्रेजेंट समझो। पहली बात मैं लिख रहा हूं आपके सामने, x is x is 20% ऑफ y। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, x is 20% मोर देन y। तीसरा पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, x is 20% लेस देन y। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, x जो है, x y का 20% है। इसका होगा x y से 20%, आप ऐसे साइन रहे तो 20% ज्यादा है। तीसरा ये है x y से 20% कम है। ये तीन बातें। अब समझो, ये तीन बातें मैं आपके सामने लिखा हूं और आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इसको आप इतने दिन से क्या समझ रहे हो। आप बोलोगे कि सर 20% है y का। आपके माइंड में आता होगा, यदि y 100 है, यदि y 100 है तो x क्या होगा, x होगा 20। इसको आपको अभी से सीखना है। बचपन में हम क्या करते थे, जब 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में थे तो मानते थे, लेट माना कि y बराबर कुछ भी मान लेते हैं a, y बराबर a। आप तब बोलते थे x बराबर क्या होगा
a का 20%, और हम ये निकालते थे a गुना 1/5 बराबर a/5, ये हम करते थे, ये 55 में हम माना करते थे। लेकिन अब नहीं। अब आप बोल सकते हो कि सर आप मान लो, यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, अभी तक आप मान रहे थे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, लेकिन अब क्या मानोगे आप? 100। अब बोलोगे कि y मान लिया कितना है? 100। तो मेरे भाई यदि आप बोलोगे x क्या होगा, तो आप यहां निकालोगे ना, x जो होगा इस 100 का कितना होगा? 20%। तो भैया कितना आया? बीसी तो आया, आया ना? कितना आया? बीसी आया। क्या मैं आपसे पूछूंगा यहां से, क्या ये अभी कांस्टेंट है क्या? 100 क्या ये कांस्टेंट है? आप बोलोगे नहीं सर, जो चीज हम मानते हैं वो हमारा वेरिएबल है। क्या है ये हमारा? वेरिएबल। मतलब आप y को भी 200 भी मान सकते हो, y को भी 300 भी मान सकते हो, y को भी 400 भी मान सकते हो, y को भी 500 भी मान सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे x का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो अभी आप क्या मानोगे? लेट y इक्वल टू 100, देन x विल बी क्या हो जाएगा? 20। ये आपने माना है, ये आपने क्या है? माना है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट अभी करना पड़ेगा, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी को एक दूसरे तरीके से मान सकते हैं, इसी को अभी दूसरे तरीके से मान सकते हैं। आप बोलोगे सर कौन से तरीके से? तो मैंने अभी आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया है। देखो 20%, ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू 20% है कि नहीं है? इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो अब यहां पे इस लाइन का मतलब ये भी हो सकता है, x जो है y का, देखो 20% की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1/5, y का 1/5 है, x जो है y का कितना है? 1/5 है। तो मेरे भाई मैं यहां क्या करूंगा? y को मानूंगा, लेट y क्या मानूंगा? तो आप y को हर वक्त डिनोमिनेटर मान लेना, y को हमेशा क्या माना? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो आप बोलोगे लेट y इक्वल टू 5, लेट y इक्वल टू 5। क्लियर है यहां तक? अब x क्या होगा तब? x होगा, आप बोलोगे सर 5 का 1/5 मतलब 1। मतलब आप न्यूमरेटर डायरेक्ट मान सकते हो, किसको? x को। देखो सॉल्व करके जो आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आ रहा है, लेकिन जब आप मानने पे जाओगे तो डायरेक्ट आप बोलोगे y सर कितना होगा? 5, तो x कितना होगा? 1। क्लियर है? ये वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ या ना जल्दी से बताइए आप लोग, ये वाला क्लियर है? देखो मेरे भाई, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखो इस लाइन का मतलब क्या होगा दूसरे वाले लाइन का। मेरे भाई मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये लाइन बोल रहा है एक्स वाई से 20% ज्यादा है। ये लाइन आपसे क्या बोल रहा है? एक्स वाई से 20% ज्यादा है। अब मैं ये नहीं मानूंगा, अब मैं ये नहीं मानूंगा। अब इसका मतलब आपको ये समझना है कि x जो है y से 20% ज्यादा है, मतलब y को आप क्या मानते हो? लेट y को क्या माना हमने? 100। अब 100 से 20 ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? 100 से 20 ज्यादा है, x कितना होगा? 100 से 20 ज्यादा कितना होगा? 120 ही तो होगा। हाँ या ना? ये क्या है? ये भी आपने माना है, लेट किया है, ये आपने क्या किया? सपोज माना है कि y यदि 100 है तो 100 से 20 ज्यादा x है। 100 से 20 ज्यादा कौन है? x। तो सिंपल सी बात है, 100 कौन होगा? y, और x कितना होगा? 120। उसी प्रकार को यदि आप इसी लाइन को यदि फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो x जो है y से 1/5 ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है। अब समझो 1/5 ज्यादा है मतलब क्या? 5 से 1 ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा है। लाइन को समझना, ये बारीकी आप तीनों समझ गए तो मैथ्स में अर्थमेटिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 5 से 1 ज्यादा है, तो भैया यहां आप लाइन बिठाना, देखो देखो कैसे हो रहा है। आप किसको क्या मानोगे ये यहीं से आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे 5 से 1 ज्यादा है तो वो होता कितना है? 6। 5 से 1 ज्यादा है कौन? तो 6। 5 से 1 ज्यादा कौन है? 6। 6 ही होगा ना मेरे भाई, 5 से 1 ज्यादा कौन होगा? 6 ही होगा। तो एक चीज बताओ मुझे, क्वेश्चन ने क्या बोला है? x से ज्यादा है, देखो x से ज्यादा है कौन? y। क्वेश्चन ने यही बोला। तो मैं आपको तब से क्या सिखा रहा हूं
क्या यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है x कौन है? क्या आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है y कौन है? तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यहाँ पे लेट y को क्या मानोगे? अच्छा, x से एक ज्यादा है, x से ज्यादा है, नहीं नहीं, यहाँ बोला गया है y से ज्यादा है x, y से ज्यादा है x, तो आप यहाँ पे y को क्या मानोगे? 5, और x को क्या मानोगे? 6। समझ में आ रहा है फ्रैक्शन में? मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन में जब भी आए तो आप डिनोमिनेटर को मान लो, डिनोमिनेटर को मान लो, ठीक है? तो लेट आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? लेट y इक्वल टू 5, तो x क्या होगा? 5 से एक ज्यादा, देखो 20% क्या होता है? 1/5, 5 से एक ज्यादा x है तो 6। क्लियर है? ये आप मान सकते हो। क्लियर 6 बद्धानी। चलो मेरे भाई, थर्ड, थर्ड वाला देखो। अब थर्ड क्या बोल रहा है? x इज 20% लेस देन y, x y से 20% कम है, x y से 20% कम है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ मुझे कि मैं यहां बोल सकता हूं यदि y 100 होगा तो 100 से 20 कम कौन होगा? x ही तो होगा। तो आप बोलोगे x कितना होगा? 80। आप ये भी मान सकते हो, ये भी आप इस लाइन से मान सकते हो। अब उसी प्रकार यदि फ्रैक्शन में लेके चले, अब देखो 20% क्या होता है? 1/5। मैंने हमेशा बोला 5 उसको मानो, डिनोमिनेटर को मान लो। तो आप बोलोगे y यहां कितना होगा? 5। तो भैया 5 से एक कम 1/5 मतलब 5 से एक कम कौन है? x। तो x कितना हो जाएगा? 4। मैं इस तीनों लाइन को आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं तीनों लाइन को क्या कर रहा हूं? फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे भाई। अब समझो, मैं फिर से लिख रहा हूं। मुझे लगता है सबके माइंड में 50% गया होगा, मुझे जितना पता है। मैं फिर से लिख रहा हूं, x इज 20% ऑफ y। पहला लाइन ये था। दूसरा लाइन, x इज 20% मोर देन y। तीसरा लाइन, x इज 20% लेस देन y। x इज 20% लेस देन y। क्लियर है यहां तक? अभी देखो मेरे भाई, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। जब भी आपको इस टाइप के लाइन मिले, ठीक है, तो इसमें अब आपको सपोज क्या करना है? तो जिसके पीछे, आप देखो तीन बातें यहीं से सीख लो आप। जिसके पीछे ऑफ लगा हो, जिसके पीछे क्या लगा हो? ऑफ लगा हो, मतलब देखो y के पीछे ऑफ लगा है, जिसके पीछे मोर देन लगा हो और जिसके पीछे लेस देन लगा हो, उसको आप मान लो लेट। किसके पीछे लगा है? तो आप बोलोगे सर ऑफ तो y के पीछे लगे, तो y को आप क्या मानोगे? 100। और ऑफ लगा है तो आप क्या करोगे? x को एज इट इज ले लोगे, मतलब x क्या होगा? 20। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा भी? अब देखो मोर देन लगा है तो y को मैंने क्या बोला? आप क्या मानोगे? 100। और 20 मोर है ना, तो आप 20 इसमें ऐड कर दो, तो x को क्या बोलोगे आप? 120। क्लियर है? तीसरा लाइन ये समझो आप, मैंने क्या बोला? लेस देन जिसके पीछे लगा हो उसको मान लो आप, तो लेट y इक्वल टू क्या बोलोगे? 100। तो भैया अब यहां लेस है तो 20 कम कर दो, तो आप x क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 80। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा भी, ये रखने वाला चीज है, ये रखने वाला चीज है। उसी प्रकार यदि इन्फ्रैक्शन लेके चलोगे, तो आप देखो इन्फ्रैक्शन जब लेके चलोगे, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसके पीछे ऑफ लगा हो, जिसके पीछे मोर देन लगा हो, जिसके पीछे लेस देन लगा हो, जिसके पीछे लेस देन लगा हो, तो भैया उसको डिनोमिनेटर मान लोगे। मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/5 होता है, तो आप डिनोमिनेटर मान लो उसको, तो y को क्या मानोगे? 5। और इसमें तो ना मोर लगा है ना लेस, तो x क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। मतलब 20% क्या होता है? 1/5, तो y हो गया आपका क्या हो गया? 5। और इसमें तो ना मोर है ना लेस है, तो आप उसको मान लोगे न्यूमरेटर को। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला? जिसके पीछे मोर देन लगा हो, तो उसमें आप क्या करो? डिनोमिनेटर को मान लो, तो आप क्या बोलोगे? लेट y इक्वल टू 5। लेकिन इस बार मोर है, तो आप क्या करो? 5 में +1 कर दो, जो न्यूमरेटर में उसमें प्लस कर दो, तो आप क्या बोलोगे? x कितना हो जाएगा? 1 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे 6। आप क्या बोलोगे? 6 बोलोगे। क्या बोलोगे आप? 6। हाँ या ना?
एक्स क्या बोलोगे आप? 6। क्लियर है यहां तक? अब यहां देखो फिर से आप लेट वाई क्या मानोगे? 5। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो? एक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे लेस लगा है सर, तो 5 में एक क्या कर दो? 5 में एक कम कर दो, तो 5 में जब आप एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। आप ये मान सकते हो। उम्मीद है अभी सबको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कुछ बच्चे के माइंड में एक डाउट और चल रहा होगा। मैं बता रहा हूं आपका कुछ डाउट, एक भी डाउट यहां से नहीं बाहर, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। बच्चे के माइंड में आ रहा होगा क्या सर ये 5 लेना जरूरी है क्या? हम कुछ और नहीं ले सकते हैं क्या? मेरे भाई आप ले सकते हो। मैं क्या बता रहा हूं, आप 500 मान लो, 5000 मान लो, मैं क्या बोलता हूं 30 मान लो, 20 मान लो। मैं अभी ये बताना चाहता हूं अब एक्स वाई जेड से मुझे नहीं मतलब, मुझे एक्स से बहुत नफरत है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अब आप नंबर को मानो। तो भाई नंबर कैसा माने हम? यदि मैं सपोज यहां पे y को मान लेता हूं 48, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 48, लेट y इक्वल टू 48। अब x क्या है? 48 का 20%। आप क्या बोलोगे? 48 का 20%। तो जब इसका निकालोगे तो पॉइंट में जाएगा ये। अब देखो यदि ये पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में जाते ही बच्चा डर जाता है। पॉइंट में जाते ही बच्चा क्या हो जाता है? डर जाता है। तो पॉइंट में जब जैसे ही बच्चा डरेगा तो आप क्या कर सोचोगे कि गलत हो गया यहीं पे, लेकिन गलत तो नहीं है, लेकिन ये सही है, लेकिन हम डर जाते हैं। इसलिए यदि मैं लेट वाई 5 मानता हूं थोड़ी देर के लिए, आप देखो तो एक्स क्या है? 5 का 20%। और जब 5 का 20% निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो क्या यह पॉइंट में जा रहा है क्या? नहीं। पॉइंट में जा रहा है क्या? नहीं। तो अभी तक हम नंबर जो मानते रहते थे वो अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक नंबर मांग, अल्फाबेट जो होता था ना अपना, वो लेते थे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब लेते थे। लेकिन अब से अपने को नंबर लेना है। अब आप नंबर मानेंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? ये तीनों चीज समझ में आया? चलिए अब थोड़ा इसका उल्टा देखते हैं। अब इसका थोड़ा उल्टा देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, थोड़ा एक क्वेश्चन लिखोगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, हैव 25,000 रुपीज, 25,000 एंड रुपीज 20,000 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। राम और श्याम के पास, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राम और श्याम के पास, राम और श्याम के पास क्रमशः, क्रमशः रुपया 25,000 और 20,000 है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन नहीं, अभी एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? अब एक चीज और देखो। अब आपको क्या करना है, यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि राम इज, ऐसे राम हैज ने, राम इनकम ऑफ लिख लो यहां पे क्वेश्चन, इनकम ऑफ, इनकम ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम की आय, यहां पे राम और श्याम, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है? आप ऐसे लिखो, इनकम ऑफ, थोड़ी देर के लिए, चलो मैं लिख रहा हूं फिर से। मैंने क्या बोला, एक डाटा दिया है आपको कि इनकम ऑफ राम जो है 25,000 है, ठीक है, और इनकम ऑफ श्याम जो है वो 20,000 है। क्लियर है? मैं थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब राम की आय कितनी है? 25,000 और श्याम की आय कितनी है? 20,000। क्वेश्चन अब यहां आता है कि इनकम ऑफ राम इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ बी श्याम, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम। क्लियर है? व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इनकम ऑफ राम, ऐसे समझ जाओगे ना, इनकम ऑफ राम
इनकम ऑफ राम इज हाउ मच, इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम ऑफ श्याम। दूसरा क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ इनकम ऑफ राम। तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे वो आप लोग समझ जाओगे थोड़ी देर में। क्लियर है? थोड़ी देर में आप लोग समझ जाओगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। अब मेरे भाई मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये देखिए। सबसे पहला कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। आप बोलोगे कि सर मुझे इतना पता है कि ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग कर लेंगे। मेरे भाई मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो समझो आप। अब पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन पहला है आपका, उसका आंसर सॉल्यूशन। चलिए यहां देखिए, इनकम ऑफ राम, राम का इनकम, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम, इन श्याम के इनकम का कितना परसेंट है। आपको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। मतलब आपको क्या जाना है, वेरिएबल में। मैं आपको बता दिया परसेंटेज मतलब वेरिएबल, रट लो अभी से। परसेंटेज मतलब वेरिएबल, मतलब आपको कहां जाना है, परसेंटेज में मतलब वेरिएबल में। तो क्या इस डाटा को मैं, ये डाटा कांस्टेंट है, ये डाटा क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको वेरिएबल में जाना है तो आप डाटा को वेरिएबल भी बना सकते हो, क्योंकि वेरिएबल से वेरिएबल जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर? लेकिन वेरिएबल से कांस्टेंट जाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। जब तक कोई कांस्टेंट नहीं आएगा मेरे सामने तब तक मैं कांस्टेंट नहीं बता सकता। कहने का मतलब ये है, इस डाटा को आप क्या करो, वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल का मतलब मैं समझा दे रहा हूं फिर से। इनकम ऑफ राम है और इनकम ऑफ श्याम है। देखो मैं वेरिएबल बना रहा हूं, ये 25,000 है और ये 20,000 है। क्या ये 3 जीरो चला जाएगा, तो ये 5 और ये 4। तो मैं ये बोल सकता हूं इनकम ऑफ राम और श्याम का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है, 4। वो 5 अनुपात कितना है, आप बोलोगे 4। अब देखो ये वेरिएबल बन गया। कांस्टेंट में यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे 25,000 रुपए हैं और 20,000 रुपए हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं वेरिएबल में कि 5 अनुपात 4 के रेशियो में है, 5 अनुपात 4 के रेशियो में। मतलब अब मैं बोल सकता हूं 50 और 40 के अनुपात में रेशियो है। मैं बोल सकता हूं 25 और 20 के अनुपात में रेशियो। मैं बोल सकता हूं यहां से 75 और 60 के अनुपात में रेशियो है। कहने का मतलब अब देखो इन दोनों का डाटा क्या हो रहा है, चेंज। इसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या, जो चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि वो जो फिक्स हो। अब यहाँ पे उसने बोल दिया 25,000 रुपये है, तो भैया 25,000 से 50,000 तो उसका नहीं हो जाएगा इनकम। तुम थोड़ी दे रहे हो उसको पैसे, 20,000 का 40,000 थोड़ी हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। वो 25,000 रुपये तो 25,000 ही रहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपके सामने क्या आ गया रेशियो, ये 5 अनुपात 4 आ गया। इनकम ऑफ राम और इनकम ऑफ श्याम का रेशियो कितना आ गया, 5 अनुपात 4। अब समझो इनकम ऑफ राम जो है, राम की जो इनकम है, राम की जो इनकम है, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम, मतलब श्याम के इनकम। मैंने अभी आपको सिखाया है कि ऑफ हो, मोर देन हो, लेस देन हो, तो उसको आप 100 मानते थे। लेकिन यहां मानना तो नहीं है हमें, हमें तो फाइंड ही करना है 100 में। तो मैंने एक चीज और सिखाया था, जब भी आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर करते हो, जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो, तो फ्रैक्शन क्या लिखते हो, तो आपको मैंने ये बताया था कि जो भी ऑफ पीछे रहे, मोर देन जिसके पीछे रहे, लेस देन जिसके पीछे रहे, तो उसको आप डिनोमिनेटर डालोगे। मतलब पहले वाले में इनकम ऑफ श्याम, मतलब श्याम का जो इनकम है, तो श्याम का इनकम कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आप बोलोगे ये 4 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसमें ना मोर लगा है ना लेस लगा है, मतलब न्यूमरेटर में कौन जाएगा, आप बोलोगे 5। देखो अब पिछले वाले जो क्वेश्चन लिखाए थे 3, उसका अपोजिट आ रहा है। अब इसको क्या कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। 4 से 25, तो आप क्या बोलोगे, 125%। आप क्या बोलोगे, 125%। मतलब इनकम ऑफ राम इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ श्याम।
तो आप बोलोगे इनकम ऑफ राम इज 125% ऑफ इनकम ऑफ श्याम। समझ में आया? चलो मैं दूसरा करके दिखा रहा हूं आपको। मैं ये बता रहा हूं इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम। अभी मैं फिर से देखूंगा किसके पीछे मोर देन लगा हुआ है, तो आप बोलोगे इनकम ऑफ श्याम। तो भैया इनकम ऑफ श्याम को नीचे लेके जाओ, नीचे। अब इस बार मोर देन दिया है, इस बार क्या दिया है? मोर देन। आप देखते थे मोर देन करने के लिए आपको क्या देखना है? देखो कितना मोर है यहां से, तो आप बोलोगे सर एक ही ज्यादा है, तो आप क्या बोले 4 से 1 ज्यादा। अब इसको 100 में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। अब तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला है कि भाई इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस, लेस देन दिखा तो किसके पीछे लगा है? राम के। तो इस बार राम कहां जाएगा? नीचे में 5। अब भैया राम जो है श्याम से कितना ज्यादा है? तो ज्यादा तो वही रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। बस आपको रिस्पेक्ट में देखना है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। यहाँ राम के रिस्पेक्ट में पूछा था, यहाँ श्याम के, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में? श्याम के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो आप क्या बोलोगे? 20%। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब जल्दी से जल्दी आप इसको छाप लीजिए, छापो। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करने वाला हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करने वाला हूं, और आपको क्या करना है, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, उसको आप कमेंट बॉक्स में आप उसको करोगे। ठीक है, चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है आपका इनकम ऑफ राम जो है, इनकम ऑफ जो राम है, इनकम ऑफ राम जो है वो होगा 30,000। इनकम ऑफ राम, इनकम ऑफ राम 30,000 और इनकम ऑफ श्याम 40,000। ठीक है, आप इसका आंसर दो, आप इनका आंसर दो। क्लियर है यहां तक? चलिए, इस तीनों क्वेश्चन के आप आंसर दे दोगे कमेंट बॉक्स में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं आपके सामने। देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपको मैं ये बताने वाला हूं कि देखो, एक मिनट, देखो मेरे भाई, मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन। यदि मैं पूछ रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन इनकम ऑफ, मोर देन इनकम ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज what percent less than इनकम ऑफ ई, लेस देन इनकम ऑफ, लेस देन इनकम ऑफ। मैंने क्या किया है अभी, एक जैसे मैंने पहला ये समझाया था आपको, सबसे पहला मैंने ये टाइप समझाया था आपको। ठीक है, पहले टाइप मैंने समझाया था, फिर मैंने ये दूसरा टाइप समझाया आपको, और अभी मैं क्या किया हूं, ये दूसरा टाइप मैंने समझाया आपको, फिर मैंने अभी क्या किया, टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के मैंने यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है। टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है यहां तक? अभी इसका आंसर आप लोग करके दिखाओगे मुझे। अब मैं आपको समझाता हूं, मुझे उसने स्टेटमेंट दिया है। पहले मैं देखो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। उसने पहला स्टेटमेंट दिया है। जब भी आपको कुछ स्टेटमेंट दे क्वेश्चन, तो आप ऐसे समझना कि आप उससे क्या क्या कर सकते हो, उस स्टेटमेंट को कैसे कैसे, क्या मतलब आपके माइंड में चल जाना चाहिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और फिर आपसे पूछा है क्या मैं उसको जवाब दे सकता हूं उनको, इस स्टेटमेंट को लिख के। तो मैंने इस स्टेटमेंट को लिखना आपको सिखाया है, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो आप यहां से मान सकते हो, लेट इनकम ऑफ बी जो है 100, मैंने बताया था ना, मोर देन जिसके पीछे लगा रहे या लेस देन लगा रहा है, ऑफ लगा रहे, उसको आप क्या मान लो 100। तो आप बोलोगे इनकम ऑफ बी को सर 100 मान लिया, तो मोर है कितना, मोर 25 मोर, तो इनकम ऑफ ए कितना आप बोलोगे, आप बोलोगे सर इनकम ऑफ ए हो जाएगा 125।
5। इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा 125। क्या मेरे पास ये दो डाटा आ गए? हाँ या ना? और अभी देखो इस वाले में आपको दो डाटा देके आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, हाँ या ना? पहले टाइप में आपको डाटा दिया था, आपको रिप्रेजेंट करना था, मानना था। दूसरे टाइप में आपको डाटा दिया था, दूसरे टाइप में आपको क्या दिया था? डाटा दिया था और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाँ या ना? मतलब पहले मुझे डाटा दिया तो मैंने ये मान लिया, अब मुझे डाटा तो आ गया मेरे पास, तो डाटा आ गया तो क्वेश्चन का आंसर दो। तो इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। अब लेस देन किसके पीछे लगा हुआ है? ए के। तो भैया ए कहा जाएगा? तो डिनोमिनेटर में, तो आप डिनोमिनेटर कर दो 125। ए कहा जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब भैया कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 25 ज्यादा है, तो आप बोलोगे भैया 25 ऊपर आ जा तू, इंटू 100। 25 से कम, 25 25 25 दूना, मतलब यहां से आप बोलोगे 20%। यहां से आप क्या बोलोगे? 20%। मैं आपको बता दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके डीआई में पूछा जाता है, परसेंटेज का सेम पूछा जाता है। और मैं बता दे रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन रहते हैं 25 20 ऐसे करके। सब बच्चे समझते हैं अच्छा 25% ज्यादा है तो भाई 25% ही कम हुआ ना, नहीं भाई, रिस्पेक्ट चेंज होते ही मेरे लाल, रिस्पेक्ट जैसे ही चेंज होगा वैसे ही सब कुछ हट जाएगा। मतलब रिस्पेक्ट चेंज, तो देखो डाटा जो है हमारा आंसर जो है वो चेंज हो गया, 25 था 20 हो गया। क्लियर हो रहा है हाँ या ना? मैं फिर से एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। मैं लिखने ये जा रहा हूं कि इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी। क्वेश्चन वही रहेगा, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ बी। कहने का मतलब ए की आई बी की आई से 20% क्या है? ज्यादा है। हिंदी वाले, ए की आई बी की आई से क्या है? 20% ज्यादा है। तब बताएं कि इनकम ऑफ मतलब बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। मतलब एक दिया मुझे स्टेटमेंट, दूसरा मुझसे पूछा क्वेश्चन, मतलब क्या इस स्टेटमेंट से मुझे इसका आंसर देना है। तो स्टेटमेंट को इस बार मैं परसेंटेज में नहीं लिख रहा, इस बार मैं फ्रैक्शन में मानूंगा। तो आप बोलोगे लेट मोर देन किसके पीछे लगा है? बी के, तो आप बी को मान लो। भैया 20% 1/5, तो आप बी को क्या मानोगे? आप बी को मानोगे 5। बी को क्या मानोगे? 5। तो भैया मोर है ना, तो 5 से 1 ज्यादा, तो ए कितना होगा? 6। मतलब उस स्टेटमेंट से मैंने डाटा कर लिया कलेक्ट। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? अब मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मुझे यहां देखिए, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। किसके पीछे लेस देन लगा है? तो ए के, मतलब एक का अब डिनोमिनेटर में जाना है, तो डिनोमिनेटर कितना है? 6। कितना लेस है? तो भाई डिफरेंस तो 1 ही रहेगा, इंटू 100 आपको कर देना है। तो 1/6 क्या होता है? 16 होल 2/3%। देखो मैंने ये आपको इसलिए याद करने के लिए बोला है कि आप जैसे ही मेरे भाई 1/6 देखोगे, आपके माइंड में क्या आ जाना है? 16.67% या 16 होल 2/3%। क्लियर हुआ? इसलिए आपको याद करना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को आपने क्या देखा अभी तक? आपने ये देखा है कि भाई एक तो परसेंटेज में 100 मान के आप कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा आप कर सकते हो फ्रैक्शन में लेके कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? आज के लिए इस कॉन्सेप्ट को इतने पे रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे अच्छे से फिर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो समझ ही गए हो क्या करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि सभी को, और उम्मीद है सब लोग मेहनत करोगे। हाँ या ना? चलो थम्स अप कर दो सब लोग एक साथ। ठीक है, चलो।